नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, एकादशी के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी के बारे में। ये एकादशी कब आती है, इसका कारण क्या है, इसकी कथा क्या है और इसका पूजन करने से, इसमें व्रत करने से और कथा सुनने से क्या फ़ायदा होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये एकादशी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सभी एकादशियों के बारे में बता रहे थे, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि श्रावण मास में आने वाली जो प्रथम एकादशी है उसके बारे में आपने हमें बताया, कामिका एकादशी के बारे में बताया। अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है उसके बारे में आप बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस एकादशी के बारे में आपने अभी पूछा है वो इतनी महत्वपूर्ण एकादशी है कि उसका व्रत करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसका श्रवण करने से, इसका पूजन करने से और इसका व्रत करने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ का फायदा होता है। चलिए इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मतिपुरी नाम की एक नगरी थी। वहां पर महिजीत नाम का एक जितेंद्रिय राजा राज्य करता था। वो प्रजा पालन में लीन रहता था, प्रजा की सेवा करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, पूजा आदि करता रहता था, परंतु उसके कोई पुत्र संतान नहीं थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता था। उसका मन खिल रहता था और इसी वजह से उसका राजकाज में मन नहीं लगता था। उसका सोचना यह था कि उसके यहाँ पुत्र संतान नहीं है, तो इसके वजह से उसका जो लोक परलोक कैसे सुधरेगा, इस बड़े राज्य को कौन संभालेगा, आगे की जो वंश वृद्धि है वो कैसे होगी। तो इसके लिए उसने अनेक यज्ञ कराए, बहुत पूजा पाठ कराई, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके यहाँ पे पुत्र जो संतान है नहीं उत्पन्न हुई। तो अपनी वृद्धावस्था को आते देखकर वो बड़ा दुखी हो गया और उसने जो प्रजा के उनके प्रतिनिधि थे सबको बुलाया। उनको अपने सामने बिठाकर राजा ने कहा कि आप सबसे मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। उसने कहा कि देखिए, मेरे खजाने में जो धन है ना तो मैंने अन्याय से कमाया है, ना देवताओं से या ब्राह्मणों से छीना है, ना किसी गरीब व्यक्ति से छीना है, ना मैंने किसी के साथ अन्याय किया है। सज्जनों की हमेशा सेवा करता हूँ, सम्मान करता हूँ, प्रजा को पुत्र की तरह पालता हूँ। अगर किसी ने कोई गलत काम दिया है, जो हमारे सामने अपराधी आते हैं, उनको जो दंड देता हूँ वो भी इस तरह का देता हूँ जैसे एक पिता पुत्र को दंड देता है। इतने सारे कार्य करने के बाद भी, इतनी सारी पूजा अर्चना करने के बाद भी मेरे पुत्र नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ और आपसे मेरा आग्रह है कि आप जल्दी से इसका कोई समाधान ढूंढ के लाइए। राजा की यह बात सुनकर राजा के मन की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए सभी जनप्रतिनिधि वन की ओर निकल गए, ताकि उनको एक ऐसे ऋषि मिल सके, ऐसे महात्मा मिल सके जो कि अपने तपोबल से कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे राजा की जो परेशानी है वो दूर हो सके। ऐसे में उन्होंने एक आश्रम में वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में लीन रहने वाले, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता लोमेश मुनि को देखा। उन सब ने फिर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और उनसे उनके आने का कारण पूछा और कहा कि आपके मन में जो भी इच्छा है मुझे बताइए, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है वो परोपकार के लिए हुआ है, दूसरों की सेवा के लिए हुआ है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुन के उनके मन में, यानी कि जो जितने प्रतिनिधि गए थे, उनके मन में बड़ी शांति सी हुई और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा से भी ज़्यादा आप हमारी बात को समझने वाले हैं, ऐसा हमें विश्वास हो गया है। हम आपसे बात ये कहते हैं कि हमारा जो राजा है उसका नाम है महिजीत और वो हमारी नगरी में राज्य करता है। हमारा राजा बहुत ही ज़्यादा अच्छा राजा है, वो प्रजा पालन के कार्य करता है, धर्म करके के कार्य करता है और उससे सारी प्रजा सुखी है। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं है और अगर कोई दुखी है तो वो सिर्फ राजा ही है, क्योंकि उसके कोई पुत्र संतान नहीं है। आप तो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानने वाले हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप इस जो संकट का निवारण बताएं। जनप्रतिनिधियों की ये बात सुनकर लोमेश ऋषि थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर ध्यान में बैठ गए और ध्यान लगाकर देखने लगे कि राजा ने पूर्व जन्म में कौन कौन से कर्म किए हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंख खोली और उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बताया कि पिछले जन्म में जो आपका राजा महिजीत था वो एक निर्धन वैश्य हुआ करता था और उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया था। एक समय किसी गाँव में वो व्यापार करने के लिए गया और वहाँ पर वो 2 दिन से भूखा था। द्वादशी का दिन था। जब वो भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था किसी जलाशय की तलाश में कि उसे पानी मिल जाए, तो उसने एक जलाशय देखा। वहाँ पर उसने देखा कि एक नई ब्याही हुई जो गाय थी वो पानी पी रही थी।
उसने जाकर उस गाय को भगाया और वहाँ पर जाके पानी पीने लगा। पहली बात यह कि उसने एकादशी के दिन कुछ खाया नहीं था तो उसका व्रत हो गया, इससे वो राजा बना। दूसरी बात यह कि उसने जो गाय को धक्का दिया, जो ब्याई हुई गाय थी, उससे जो पाप उसे लगा, उससे उसकी जो संतान है वो नहीं है। लोमेश ऋषि से राजा के पूर्व जन्म की कहानी सुनने के बाद जनप्रतिनिधियों ने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, जो कोई पाप करता है तो उसका प्रायश्चित भी होता है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि राजा द्वारा किए गए इस पाप का प्रायश्चित बताएं ताकि राजा के कष्ट दूर हो सकें। लोमेश ऋषि ने कहा कि जन कल्याण के लिए और प्रजा के हित के लिए मैं आपको ये व्रत बताता हूँ। आप सबको राजा के साथ मिलकर ये व्रत करना है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के करने से जो आपका राजा है, पुत्रहीनता के जो भार से वो मुक्त हो जाएगा, उसको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। वो सब ऋषि को धन्यवाद करके वापस गए, राजा को सारी बात बताई और सबने मिलकर ये व्रत किया। इस व्रत के करने के कुछ समय बाद रानी को गर्भाधान हुआ और उचित समय पर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, उसी दिन से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा पुण्य देने वाली है। जिनके पुत्र नहीं है, जिनके संतान नहीं है, अगर वो ये एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा से पुत्र प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी और आशा है आपको एक कथा बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे की बात सुनिए दोस्तों, मैं आपको हर एकादशी के जो कथा सुनाता हूं तो ये बात जरूर कहता हूं कि आप एकादशी के व्रत कैसे करें। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। एकादशी का अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आपको दशमी से ही उसकी तैयारी करनी है। हो सके तो दशमी के दिन शाम को आप खाना ना खाएं तो आप जो सादा खाना खाएं और मन को पवित्र रखें। अगले दिन व्रत की तैयारी करें, सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करें और जैसे श्रावण मास चल रहा है तो आप श्रावण मास में सबसे पहले मंदिर जाकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं, उनको जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद घर आइए, भगवान विष्णु के जो जितने भी सामग्री है उनको प्रिय हैं उनकी आप तैयारी कीजिए। साफ सफाई करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद आप संकल्प लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप एकादशी का व्रत करने वाले हैं, भगवान उसमें आपकी सहायता करें और आपकी सहायता भगवान जरूर करेंगे। तो आपको पूरे दिन भगवान को याद करना है, उनका स्मरण करना है। रात्रि में अगर आप चाहें तो आप जागरण भी कर सकते हैं। जब अगला दिन द्वादशी आ जाएगा तो आपको फिर से वही करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान आदि करने के बाद आप मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं, कोई श्रावण मास चल रहा है, मैंने आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको जो ये व्रत करने के लिए प्रेरणा भी दी और आपको सामर्थ्य भी दिया। इसके बाद ब्राह्मणों को और निर्धनों को दान करने के बाद आप ये व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, ये है व्रत की विधि विधान। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए अभी और शेयर कर दीजिए सभी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्रत के बारे में जान सके, इस कथा को सुन सके और उनके मन में इच्छा हो एकादशी के व्रत करने की। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। दोस्तों, इससे पहले लूँ मैं आपसे अनुमति, आपसे मेरा अनुग्रह ये है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से हमें जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। LBC जागरण के नाम से दोनों पेज हैं हमारे, आप उन पे जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ, एक नए विधान के साथ। जय श्री कृष्ण।